हाय फ्रेंड्स, देखो एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ चैप्टर 9 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम है। बहुत सारा स्टूडेंट से पूछा गया है। देखो जो ये है एक्सरसाइज मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है चैप्टर 9 का, उसका क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 ऐसा करके अप टू nth टर्म तक इसका सम पूछा गया। तो मेरे को एक चीज़ पता हो, ऐसा करके जो nth वाला टर्म होगा उसमें कितना तो 6 रहेगा। देखो पहला टर्म में 1 6 है, दूसरा टर्म में 2 है, तीसरे में 3 6 है। तो ऐसे करके इसमें ना n नंबर ऑफ 6 है, ठीक है। n टाइम्स 6 को हम n टाइम्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सम तुमको निकलना है। तो ये सम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो 0.6 है ना, इसको किसी प्रकार से हमको 0.9 पे लाना है, क्योंकि 0.9 पे अगर हम लाएंगे तो मेरे को बहुत सुविधा होगा। कैसा सुविधा? 0.9 को हम 1 माइनस 0.1, फिर पॉइंट ये वाला 99 बना सकेंगे, तो इसको 1 माइनस 0.01 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो वो जीपी में आ जाएगा। देखो थोड़ा करते हैं, उसका बाद समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 कॉमन लेने से 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 ऐसे करके पॉइंट कितना तो 1 रहेगा इसमें। देखो ये चलता रहेगा, इसमें n तो, हाँ n टाइम्स 1 लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 6/9 ले लेंगे तो 9 से गुना हो जाएगा, तो 0.99 0.99 0.999, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं लिख लिए, हाँ प्लस ऐसी करके लास्ट में होगा पॉइंट कितना तो 9 रहेगा। अब आप समझ चुके होंगे n नंबर्स ऑफ 9 रहेगा, ठीक है। तो इसका सम मेरे को निकलना है। अब देखो 6/9, ये जो 0.9 है ना, ये मतलब क्या है, 1 माइनस 0.1 है कि नहीं। फिर 0.99 जो है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। फिर जो 0.999 है इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001, ठीक है ना। तो ऐसे करके जो लास्ट में है उसे भी ऐसे 1 माइनस 0.0001, इसमें जीरो कितना रहेगा, देखो n माइनस 1 जीरो रहेगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि देखो जब 2 ठो 9 है तो उसमें 1 जीरो, 3 ठो 9 है तो उसमें 2 जीरो लग गया, तो इसमें n ठो 9 है तो इसमें n माइनस 1 जीरो रहेगा, ठीक है। इसको डायरेक्टली, और जो नेक्स्ट वाला लाइन हम लिखेंगे यहाँ से डायरेक्ट उस पर भी लिख सकते हो, लेकिन ये तुमको समझाने के लिए अच्छा से करवाया, ठीक है, ये बीच का स्टेप। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 6/9 इंटू 1 माइनस 0.1 को लिख सकते हो 1/10, फिर इसे लिख सकते हो 1/100 मतलब 10 स्क्वायर, फिर इसे लिख सकते हो 1/1000 मतलब 10 क्यूब, है ना। तो 3 ठो 9 के लिए 10 क्यूब आ गया, 2 ठो 9 के लिए 10 स्क्वायर आ गया। ऐसे करके जब n ठो 9 है तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/10 टू द पावर n। मतलब तुम यहाँ से ये वाला स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ये तुमको समझाने के लिए हम करवाए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखो इसमें एक ठो 1 है, इसमें एक ठो 1 है, इसमें एक ठो है। अब इसमें कितना ठो टर्म है, n ठो टर्म है, 1 2 3, इसमें 4 5 6 7 बहुत सारा मिल के लास्ट में n, ठीक है। तो n 1 कितना ठो है, n ठो। अब 3 ठो 1 मिलेगा तो 3 होगा, 4 ठो 1 मिलेगा तो ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो n ठो 1 ऐड किया तो कितना मिलेगा, n मिलेगा, ठीक है। फिर माइनस 1/10, ठीक है। अब देखो सबका सामने एक ठो करके माइनस है ना, तो हम इस माइनस को बाहर निकाल देते कॉमन करके, तो उसको लिख देंगे ऐसे प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब ऐसे करके प्लस 1/10 टू द पावर n। समझ में आया कि नहीं? देखो माइनस 1/10 माइनस 1/10 स्क्वायर माइनस 1/10 क्यूब ऐसा करके है ना, सबका सामने माइनस है तो माइनस कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो n माइनस, ये है जीपी। देखो पहला टर्म है 1/10, फिर उसका साथ 1/10 करके मल्टीप्लाई हुआ, इधर 1/10 मल्टीप्लाई हुआ, फिर इधर भी 1/10 मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी ऐसे करके 1/10 मल्टीप्लाई होता गया। तो इसका जो कॉमन रेशियो वो आपका बन गया 1/10। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a मतलब 1/10, इसका फॉर्मूला क्या इधर लिख लेते हैं, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाई 1 माइनस r। देखो इसमें r का वैल्यू 1 से छोटा है ना, r कितना है, r तुमको मिल गया 1/10, इसलिए 1 से छोटा है तो इसमें 1 माइनस वाला लगाएंगे। r अगर 1 से ज़्यादा होता तो r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला मतलब ये वाला r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये वाला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं चलेगा, यहाँ पे ये वाला चलेगा, क्योंकि r का वैल्यू 1/10 है जो कि 1 से छोटा है,
ठीक है। और a का वैल्यू तुमको कितना मिल गया यहाँ पे, a भी आप तुम्हारा है 1/10, देखो 1/10 है ना, तो ये मेरा अपने रफ में ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो a इंटू 1 माइनस आर मतलब 1/10 होल टू द पावर n बाई 1 माइनस 1/10, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सजा बुझा के, ठीक है, मतलब ऐसे कि इसको कपड़ा उपड़ा पहना के अच्छे से रखने से तुमको ठीक ठाक एक तो आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसे में कहो तो यही आंसर है, ठीक है। असली आदमी तो ये है, इसको कपड़ा उपड़ा पहना होगा तो जेंटलमैन बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो 6/9 n माइनस 1/10, ये ऊपर में जो है ना 1 माइनस 1/10 टू द पावर n लिख सकते हैं, और नीचे जो है 1 माइनस 1/10, इसको एलसीएम करने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिए। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 6/9 n माइनस 1/10, और ऊपर जो है देखो 10 टू द पावर n माइनस 1/10 टू द पावर n, और नीचे का ये ऐसा हो जाएगा। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको पता है। ये जो 10 ऊपर आ गया और 10 माइनस 1 9 नीचे आ गया, ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, तो तुमको क्या मिल गया, देखो 6/9 n माइनस 1/10 इंटू 10 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10/9 इंटू 10, ऐसे भी लिख सकते हो। किसी किसी बुक्स में ये 10 कैंसिल करके इधर n-1 कर दिया, ऐसे भी करके कर सकते हो। जैसा तुम्हारा आंसर चाहिए उस हिसाब से तुम इसको सिंप्लीफाई करके रख सकते हो, ठीक है। वरना यहाँ पे भी तुम आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कुछ प्रूव करने देगा तो जितना तक प्रूव करने दिया उतना तक तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप तुम ये प्रॉब्लम समझ चुके हो। ऐसे दूसरे किसी प्रॉब्लम में डाउट रहेगा कि दूसरे किसी प्रॉब्लम में को समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम ज़रूर उसके लिए वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।